बाकी जो भी डाटा दिया हुआ है पूरा। अब हम लोग देखते हैं फैन्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। कभी कभी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वाले क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन दे देता है, Q1 Q2 N1 N2 दे दिया हुआ रहेगा, मतलब तीनों में, चार में तीन दिया हुआ रहेगा, एक बोलेगा निकालने के लिए। तो फैन्स लॉ क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। Q क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ एयर, जितना भी क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कर रहा है वो पंखा जिस स्पीड से घूम रहा है, जिस आरपीएम पे घूम रहा है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और जो प्रेशर होता है, फैन जो प्रेशर डेवलप करता है P, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q का स्क्वायर। तो Q क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N का है। तो Q क्या हो जाएगा, जब हम लोग अगर इसको Q का स्क्वायर करते हैं तो ये N का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये N का स्क्वायर हो जाएगा। और जो पावर होता है, पावर क्या होता है सबको पता होगा कि प्रेशर इंटू क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, Q का स्क्वायर है, और इसमें Q से एक मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, Q का पावर Q हो गया। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N का पावर Q से। तो यही फैन लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर डेवलप होता है वो Q का स्क्वायर होता है और N का स्क्वायर होता है। और थर्ड में क्या कहता है, जो पावर डेवलप होता है, जो फैन पावर डेवलप करता है वो Q का पावर Q होता है, N का पावर Q होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार के एग्जाम का भी लेवल का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, मतलब ऐसा क्वेश्चन मान लो अभी तक नहीं दिया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, क्योंकि देखो ईसीएल में एक स्टोइंग का न्यूमेरिकल दे दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल दे दे फैन्स लॉ से, तो यही तीन फॉर्मूला है इस पे, इसी का यूज करके बनाना है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये कोल इंडिया का क्वेश्चन है 2001 का। क्या दिया हुआ है कि एक फैन है, वो डिलीवर कर रहा है 50 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकेंड। क्यू क्या दिया हुआ है, 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फॉर ए फैन एयर एट ए फैन ड्रिफ्ट ऑफ 10 mm वाटर को, मतलब प्रेशर दे दिया है, प्रेशर क्या दे दिया हुआ है, 10 mm वाटर गेज, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो क्वांटिटी है ना, इसको इंक्रीज कर देना है। क्वांटिटी इज प्रपोज टू बी, टू इंक्रीज द क्वांटिटी टू 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब 50 से क्या कर देना है, 60 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कर देना है। तो उस केस में बोल रहा है कि उस केस में कितना प्रेशर डेवलप करना होगा, प्रेशर पूछ रहा है। तो देखो, एक Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये P1 हो गया, P2 पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो जो भी दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, तो इसका यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, P1/P2 बराबर Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाय Q2 का स्क्वायर, ठीक है। P1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, P2 निकालना है। Q1 कितना दिया हुआ है, 50 का स्क्वायर, और Q2 कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ था, 60 का स्क्वायर कर लो। तो P2 क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर, मतलब क्या, 60 छक 3600 हो जाएगा, इंटू 10 डिवाइड बाय 2500। 2 0 काट दो, 5 दूना 10, पचे 25, मतलब 72/5 आ रहा है। मतलब कितना हो जाएगा काटूम कुटा करके, 14 × 5 = 70, 2 5 × 20, मतलब 14.4 mm आंसर हो गया। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है। पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये फैन्स लॉ का क्वेश्चन है, फैन लॉ का ये सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है कि प्रेशर जो होता है वो क्वांटिटी का स्क्वायर होता है, या पंखा जिस स्पीड से घूम रहा है ना, ये पंखा जिस स्पीड से घूम रहा है, ये एन जिस स्पीड से घूम रहा है, 1 मिनट में जितना आरपीएम ले रहा है, उसका स्क्वायर होता है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, पहले ये बताओ। ये जो हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं, किसी को डाउट है, क्या किया यहाँ पे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाय Q2 का स्क्वायर। और कुछ नहीं किए, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो,
क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है, वो रोटेट कर रहा है कितने की स्पीड से, मतलब 1 मिनट में 500 बार घूम जा रहा है। और क्वांटिटी ऑफ एयर कितना डिलीवर कर रहा है, जब इस स्पीड से घूम रहा है तो 70 क्यूबिक मीटर एयर पर सेकेंड वो डिलीवर कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि फैन का जो स्पीड है ना, 500 से घटाकर 200 कर दिया गया है, 200 आरपीएम कर दिया गया है। तो बोल रहा है उस केस में क्वांटिटी क्या होगा। तो ये फैन का फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। क्या है, ये N1 दिया है, ये N2 दिया हुआ है, ये Q1 दिया हुआ है, ये Q2 दिया हुआ है। ये तुम लोग को डिप्लोमा में भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता था, क्योंकि हम जब जीपी न्यूज़ में पढ़ा रहे थे तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन लड़के लोग को हम बताते थे। ठीक है। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। हम लोग फर्स्ट लॉ क्या जानते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो Q1/Q2 बराबर N1/N2। देखो कितना सिंपल है, Q1/Q2 बराबर N1/N2। अब सारा डाटा पुट कर दो, ये 70 हो गया Q1। Q2 पूछ रहा है, N1 500 दिया हुआ है, N2 200 दिया हुआ है। सारा डाटा हम पुट कर दिए हैं। अगर प्रेशर पूछ दिया रहता, अगर प्रेशर से है तो फिर हम Q² N² कुछ वैसा करते हैं। अब यहां से देखो, ये काट दो, Q2 क्या हो जाएगा, 70 × 2 डिवाइड बाय 5, मतलब 5 से 14 बार में कट गया, बराबर 28 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो गेट का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करवा दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो देखो। गेट पे नहीं जाओ, गेट देख के डरना नहीं है। तुम लोग बहुत लोग सोच लियोगे सर तो गेट का क्वेश्चन का, गेट का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल फैन्स लॉ का क्वेश्चन है। 3 जो फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस यही। किसी को डाउट है दोनों क्वेश्चन में, किसी को भी डाउट हो रहा है तो पूछ लो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मान लो नहीं दिया हुआ एग्जाम में, ठीक है, नहीं आएगा, हो भी सकता नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी इस बार रिस्क लेके नहीं चलेंगे, सारे चीज को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कि एक फैन रनिंग कितना स्पीड से हो रहा है, 200 आरपीएम से। एन दिया हुआ है कितना, 200 आरपीएम। और उस केस में जब 200 आरपीएम से घूम रहा है तो प्रेशर कितना डेवलप कर रहा है, 50 mm का। अब क्या बोल रहा है कि फैन का स्पीड है ना, बढ़ा के कितना कर दिए हैं, 300 आरपीएम कर दिए हैं। तो उस केस में बोल रहा है कि वाटर गेज, मतलब प्रेशर के पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा। तो ये P2 पूछ दे रहा है, P1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²। तो जो दिया हुआ है उसके बीच रिलेशन निकाल दो, P1/P2 बराबर N1² N2²। P1 क्या हो जाएगा, 50, P2 नहीं पता, N1 200, N2 300, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो P2 क्या निकल जाएगा, 50 इंटू 300 डिवाइड बाय 200 × 2। शर्मा जी आज हैं कि नहीं आप, शर्मा जी। ये 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, 2 से 25, ये कितना हो गया, 25 तिया 75 तिया 225, 225 डिवाइड बाय 2 मतलब 112.5। नहीं नहीं, एक रविंदर शर्मा जी हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं। वाटर गेज, देखो ये क्वेश्चन फैंस लोग का हम इतना क्वेश्चन करवा दिए। अब हो सकता है इसी पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आ जाए, पावर का भी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। पावर क्या होता है, एन का क्यू होता है और क्यू का क्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा नोट कर लेना, जो भी अगर नोट कर रहे होगे तो, क्या होता है क्वेश्चन, कि बोल देगा पावर और प्रेशर के बीच में रिलेशन पूछ जाएगी, पावर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इसको, कि ये जो पावर होता है,
ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो एक एन स्क्वायर में तोड़ देते हैं, इंटू एन कर दिए, ये क्या हो गया, हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं, देखो ये पावर एन क्यू 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 होता है, पहला लो यहाँ पे देख लो, ये जो बताए हुए हैं, पढ़ लो। और प्रेशर क्या होता है, ये पावर है, ये प्रेशर है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, क्यू का स्क्वायर एन का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो, क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये पी होता है, ठीक है ना। तो अगर क्यू पूछ दे क्या होगा यहाँ से, क्यू को रूट पी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू को रूट पी लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर मतलब दोनों तरफ रूट चढ़ा दो, 1/2 कर दो, तो ये क्यू कट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। या एन को हम लोग लिख सकते हैं रूट पी, ठीक है। अब देखो वही पे यहाँ पे है एकदम, ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्लास में आया हुआ क्वेश्चन था कि प्रेशर और पावर में क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर, पावर और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। तो पावर क्या होता है, हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, पावर एन का क्यू, ठीक है ना। अब यही समझो कि एन का क्यू होता है और पावर क्यू का भी क्यू होता है। तो पावर को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर इंटू एन लिख सकते हैं, या क्यू स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर क्या हो जाएगा, अभी हम क्या बताएं वहां पे, कि जो प्रेशर होता है वो एन स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा प्रेशर हो जाएगा, तो ये प्रेशर लिख दे रही है, एन स्क्वायर का वैल्यू प्रेशर, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट प्रेशर हो जाएगा, तो ये रूट पी कर दिए। इसी तरीके से क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट पी। मतलब पावर और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, कि पावर जो होता है ना वो प्रेशर का 3/2 होता है। कैसे, पी और रूट पी कितना हो जाएगा, पी इंटू रूट पी क्या होगा, इसको क्या ले सकते हैं, पी इंटू पी का पावर 1/पी। मतलब बेस सेम है तो ऊपर जोड़ दो, 1/2 है, ठीक है ना। तो पी का पावर 3/2। तो पावर और प्रेशर में रिलेशनशिप ये होता है कि पावर जो होता है ना वो प्रेशर का 3/2 होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी हो सकता है एनसीएलएमएस में ना आए, लेकिन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और जो माइनिंग सरदार का एग्जाम दे रहे हैं डीजीएमएस में,